जय श्री राम। मैं प्रदीप शुक्ला, यूथ आइकन चित्रकूट, लाला फौजी, श्री मार्कंडे प्री आर्मी ट्रेनिंग सेंटर निःशुल्क मारकुंडे में समस्त युवा शक्ति पाठक का हार्दिक मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि भर्तियां क्या इस समय निरंतर चल रही हैं। भर्तियां हर 6 से 7 महीने के बीच में एक भर्ती आती है, चाहे टीए बटालियन की हो, चाहे SSC-GD की हो, चाहे भारतीय सेना की हो। मैं बड़ी खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे अप्रैल के महीने में जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी भारतीय सेना में, उसमें से वो बच्चे सेंटर से, मैंने फेसबुक में डाला भी था, सेंटर से ट्रेनिंग करके अपने घर 28 दिन की छुट्टी आ चुके, ठीक है, जिसको रिक्रूट लीव भी बोलते हैं, छुट्टी आ चुकी है। अब ये सेंटर नहीं जाएंगे बच्चे, ये सीधे अब अपने घर में 28 दिन रहेंगे और 28 दिन के बाद सीधा पोस्टिंग आउट है। आइए मैं आपको परिचय करवा देना चाहता हूँ बच्चों का, और आपको बताया था मैं अभी आपके सामने जो 2 बच्चे खड़े, इन 2 बच्चों में जैसा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से तो आप जानते रहते, ये समस्त युवा शक्ति जो पाठा खड़ी है, अब हमारे बीच में इन बच्चों में जो वर्दी पहने बच्चे खड़े, ये हैं विशाल मिश्रा मानिकपुर और ये हरिश्चंद्र यादव छरिया। अब इनमें क्या है, ये भारतीय सेना के दोनों जवान हैं। अब ये क्या है, ऑर्डिनेंस, भारतीय सेना के ऑर्डिनेंस जो एक डिपार्टमेंट 4 होता है, उसमें हमारे हरिश्चंद्र जी सेंटर में गए थे और अम्नेशन डिपो में पोस्टिंग जा रहे हैं। उसी प्रकार भारतीय सेना में जो आर्मड रेजिमेंट होती है, दूसरे शब्दों में मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, आप आर्मड से नहीं समझ पा रहे हैं, जिसको टैंक रेजिमेंट भी बोलते हैं। मतलब आपके लिए मैं टैंक रेजिमेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आप सेना की भाषा नहीं समझ पाएंगे। जो टैंक रेजिमेंट होती है उसको आर्मड रेजिमेंट बोलते हैं। तो आर्मड का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो अहमदनगर में था, तो अहमदनगर से एक लड़का ट्रेनिंग करके अभी 73 आर्मड में पोस्टिंग श्री गंगानगर राजस्थान जा रहा है। वही सेम उसी तरह ऑर्डिनेंस डिपो में पोस्टिंग जाके सेंटर से ट्रेनिंग करके सिकंदराबाद से हमारा ये लड़का जम्मू फील्ड अम्नेशन डिपो जम्मू पोस्टिंग जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध किया करता हूं और बहुत सारी चीज़ें बताया करता हूं। वीडियो को मैं आपको जो शेयर करने के लिए बोला करता हूं ना, उसका परिणाम यही है। अभी हमारे बीच में जिन अकादमी के जो 16 बच्चों ने भारतीय सेना का रिटर्न निकाला था, उसमें से 2 बच्चों का फिजिकल हो चुका है। दोनों फिजिकल मेडिकल निकल चुके हैं, मेरिट आनी बाकी है। उन्हीं कैटेगरी में उत्तर प्रदेश BRO यानी लखनऊ BRO से जिन 14 बच्चों ने रिटर्न निकाला था, उनका फिजिकल 26 दिसंबर को है। 26 दिसंबर और 5 जनवरी के बीच में इनका फिजिकल होने वाला है। तो ये बच्चे फिजिकल देंगे। और जो दोबारा भारतीय सेना अग्निवीर GD की भर्ती 6 फरवरी में 6 फरवरी से न्यू आवेदन शुरू, जिसमें से बच्चियों को भी CMP में जो सेंट्रल मिलिट्री पुलिस और GD, इसमें क्या बच्चियां भी जाएंगी। तो आपके सामने जो पाठा की बच्चियां खड़ी हैं, तो सबसे पहले बात तो इन जानकारी होना अनिवार्य है। जब तक आपको जानकारी नहीं होगी कि आप किस ट्रेड के लिए हैं, आप किस में जा सकते हैं और आप को लिए जो ट्रेड अप्लीकेबल है वो क्या है। अभी मैं एक माला में भूल ही गया था, मैं माला पहनाना भूल गया था। लाओ एक माला उधर से लाओ। हमारे बीच में जो भी टीए बटालियन की आपने देखा था, टीए बटालियन की जो भर्ती निकली थी, हमारे टीए बटालियन की भर्ती से सरैया से एक शिवकांत यादव जी ने भारतीय सेना का एक्सीलेंट फिजिकल इन्होंने निकाला था। हम उनका भी आप माला पहना करके उनका स्वागत करते हैं। ये पाठक ऐसे बच्चे, ठीक है, बहुत खुशी हुआ करती है। ताली बजा दो शिवकांत ने अभी जो टीए बटालियन की भर्ती जो सागर से शिवकांत जी ने भारतीय सेना का फिजिकल एक्सीलेंट निकाला है। अब इनका मेडिकल उसके बाद रिटर्न रह गया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे देखो आपके सामने, यही बच्चे, इनमें से भी 5-7 बच्चे जिन्होंने रिटर्न निकाला है। अभी इन बेचारे देखो, हमारे एक बार एक सरैया से आलोक आए, किसी कारण से कोरोना जब आ गया था 2020 में, कर्फ्यू लगा था 22 मार्च सन 2020 को जब कर्फ्यू लगा था, उसमें हमारे देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने भारतीय सेना की भर्तियां भी नहीं ज्वाइन कर पाई। उन्हीं में से हमारे आलोक बेचारे हैं, आलोक सरैया से, तो उन्होंने भी क्या हुआ, रिटर्न तक पहुंचे और किसी कारण से छट गए। लेकिन जब दोबारा वैकेंसी निकली तो एज निकल गई। मैं वही जगाना चाहता हूँ, वही अपने यूथ पाठकों को बताना चाहता हूँ, इन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि 17.5 साल का वो बच्चा जब 16.5 से आना शुरू करोगे, 17.5 में आप पहली भर्ती देखोगे, तब आप 3 साल में 2-3 भर्तियाँ देख पाएंगे। आग्रह अनुरोध हर उस जिम्मेदार व्यक्ति से, हर उस जनप्रतिनिधि से, हर उस पाठक युवा शक्ति से, हर उन भाइयों से और उन पिताओं से कि जो ऐसे वीर बच्चे, वीर भाई, वीर जो माताएं हैं, आज इन माताओं के सामने जो बच्चे वर्दी पहन के जाते हैं, इनकी महज उम्र एक 18.5 साल, एक ही 18 साल। तो आपके बीच से जब ये बच्चे जाते हैं तो माताओं की छाती जो है चौड़ी हो जाती है। जिन माँ ने अपने बच्चों को दूध पिलाया है, वही उन्हीं माताओं के बच्चे आज भारतीय सेना के लिए, राष्ट्र के लिए और अपना समर्पण संरक्षा के लिए जाते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं सभी से कि बढ़िया अपना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर उस बच्चे को जो 17.5 साल का हो गया है, जिसकी इच्छा और जिसकी लगन भारतीय सेना, पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्सेज, जिसके भी थ्रू SSC-GD के थ्रू आप जाना चाहते हो, आप शनिवार को निःशुल्क कैंप, शनिवार और रविवार को आप आइए, पढ़िए
कहाँ पर किसको जाना है हम बताएंगे, क्या होगा ये बता देंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ क्योंकि इन बच्चों का भी फिजिकल है और आज ये बच्चे अभी ट्रेनिंग सेंटर से आकर के ये पोस्टिंग जा रहे थे, इसलिए मैंने आज इनको इनके मनोबल बढ़ाने के लिए दोनों बच्चों को बुला लिया है। एक अभी भरत मिश्रा है, वो भी ट्रेनिंग करके अपने घर आ चुका है, नागर का रहने वाला है, वो भी 1-2 दिन में इन बच्चों के बीच आएगा, इसलिए मैंने इनको बुलाया था और आप लोगों के बीच मैंने किया था। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और अनुरोध करता हूँ, युवा शक्ति पाठा से वो दिन दूर नहीं है। ऐसे ही जैसे टीए बटालियन में भी निकला हमारा शिवकांत, एक अभी कृष्ण गोपाल यादव आए, वो भी नहीं आए बेचारा, भी उसका भी मेडिकल चल रहा है, ये पोस्टिंग जा रहे हैं जो 17-18 है, इनका फिजिकल है और 6 फरवरी को समस्त हमारी जो बच्चियां हैं और बच्चे जाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूं। बस एक ही अनुरोध, एक ही निवेदन कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं प्रदीप शुक्ला लाला फौजी अपने युवा शक्ति पाठा के लिए बस आपसे इतना ही अनुरोध करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद।